हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि सब भाई और बहनें खैरियत से होंगे। तो भाइयों और बहनों, हम सब मिलके खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद ने हमें खूबसूरत मौका दिया और हम खुदावंद की हजूरी में आए हैं ताकि हम अपने जिंदा खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें। खुदावंद के जिंदा कलाम में से ज़बूर की किताब उसकी तीसरी किताब 73 बाब 1 से लेके 28 आयत तक, खुदा का अदल। बेशक खुदा इस्राएल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम करीबन लरगश खा चुके थे, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबालमंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था। इसलिए उनकी मौत में जान कर नहीं, बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है और वो आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते, ना और लोगों की तरह उन पर आफत आती है। इसलिए गरूर उनके गले का हार है, गोया वो जुल्म से मुबलस हैं। उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनके दिल के ख्यालात हद से बढ़ गए हैं। वो ठट्ठा मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं, वो बड़ा बोलते हैं, उनके मुंह आसमान पर हैं और उनकी जबानें जमीन की सैर करती हैं। इसलिए उसके लोग इस तरह रजू होते हैं और जी भर कर पीते हैं। वो कहते हैं, खुदा को कैसे मालूम है? क्या हक ताला को कुछ इल्म है? इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। यकीनन जब मैंने हाबस अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया, क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर सुबह तंबी पाता हूँ। अगर मैं कहता कि यूं कहूँगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं, तो ये मेरी नज़र में दुश्वार था। जब तक कि मैंने खुदा के मुकद्दस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा, यकीनन तू उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। वो दम भर में कैसे उजड़ गए, वो हादसों से बिल्कुल फना हो गए, जैसे जाग उठने वाला ख्वाब को, वैसे ही तू ए खुदावंद जाकर उनकी सूरत को नाचीज जाने लगा। क्योंकि मेरा दिल रंजीदा हुआ, मेरा जिगर शेदा गया, मैं बेअकल और जाहिल था, मैं तेरे सामने जानवर की मानंद था, तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूँ। तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा है। तू अपनी मसलत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। आसमान पर तेरे सिवा कौन है? आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है? और जमीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं।
जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाए तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बखरा है। क्योंकि देख, वो जो तुझसे दूर है फना हो जाएंगे। तूने उन सब चीज़ों को जिन्होंने तुझसे बेवफाई की हलाक कर दिया है। लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमने पढ़ा खुदा का अदल। हमारा खुदावंद अदल और इंसाफ करने वाला खुदा है। हमारे खुदावंद का वादा है कि जो अपने खुदा को दिलो जान के साथ प्यार करता है, खुदावंद उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। क्योंकि आसमान और ज़मीन के नीचे कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जो सजदे के लायक हो। हमारा खुदावंद ही तमजीद और हमदस्ताश के लायक है। और हमारा खुदावंद, हमें हर वक्त अपने खुदावंद के नज़दीक रहना चाहिए। हमें जब हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं। मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद की तरफ से हमारे लिए एक प्यार भरा खत है, लव लेटर है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे दिल को तसल्ली मिल जाती है। यूं कह लें कि हम अपने जिंदा खुदावंद से बातें करते हैं। मेरे अजीज़ों, जब भी आप परेशान होते हैं तो आपका दिल किसी के साथ बात करने को नहीं करता, तो मेरे अजीज़ों जान लीजिए, ये मेरा खुद का तजर्बा है कि जब इंसान परेशान होता है तो एक बहुत खुदा का पाक कलाम है जो हमें तसल्ली दे देता है, जो हमें इत्मीनान दे देता है। हमें खुशी मिलती है जब हम अपने खुदावंद का पाक कलाम पढ़ते हैं। तो हर वक्त हर लम्हा हमें अपने खुदावंद की नज़दीकी में रहना चाहिए और खुदावंद से बातें करनी चाहिए। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे पाक कलाम ने मुझे ज़िंदा किया है। ये खुदावंद का पाक कलाम है और हम इसको पढ़ रहे हैं। और खुदावंद के बड़े बड़े अजीब व गरीब काम बाइबल मुकद्दस बयान करती है। खुदावंद के मौज़ात को, खुदावंद के बड़े बड़े कामों को, अजीब व गरीब कामों को खुदा का पाक कलाम बयान करता है। और हमें भी चाहिए कि हम अपने खुदावंद के नाम की महिमा करें, क्योंकि वो तारीफ़ के लायक है और उसके बड़े बड़े काम हम अपने इर्द गिर्द लोगों में बयान करें, खुदावंद के मौज़ात को बयान करें। जब हम अपने खुदावंद के नज़दीक जाते हैं तो फिर हमारा खुदावंद भी हमारे नज़दीक आ जाता है। अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारा खुदा 10 कदम बढ़ाता है हमारे लिए। इसीलिए मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद हमारे ऊपर मेहरबान है। उसने हमें यह खूबसूरत मौका दिया है और हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं। तो मेरा ईमान है कि जितने भी लोगों ने आज खुदा के पाक कलाम को सुना है, यीशु मसीह के नाम से सब ने बरकत को पा लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बरकत को पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।